घूमने जा रहे थे। तो इनकी बहन भी थी, इनकी बुआ की लड़की थी और मैं रहे थे कि सुने हैं कि सड़हुआ आइन आई है। अरे हम देखे ना है रच के देख ले, इतने तो हम सुलग गए। हम कहे करे रहा आई है तो भागी ना जैसे सुबेरे देख ली है। कौनो गलत कहे भैया, कौनो गलत कहे, गलत तो नहीं कहे ना। अगर आप किसी से 2-4 दिन या साल भर बात करेंगे तो आपको उससे लगाव नहीं होगा ना। जैसे आप बताइए ना, सारी चीजें आपके साथ हुई जैसे मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ से गई। यूपी में सास और दामाद के बाद, और आपको बता दें कि अभी एक स्टोरी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें कि में सुल्तानपुर में भी हम मौजूद हैं, जहां पर 2 बच्चों की जो मम्मी रहती है उनको अपने जीजा से प्यार हो जाता है और वो घर परिवार छोड़ करके उनके साथ चली जाती हैं। क्या कुछ मामला है, उन्हीं के साथ हम लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन मौर्य है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा प्रणाम है। और जी भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य है। आपका चैनल में स्वागत है। जी भैया, आपकी जो लव स्टोरी है बड़ी तेजी से जो है सुर्खियां बटोर रही है। स्टोरी क्या है और सच्चाई क्या है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करिएगा। देखिए, जो लोग थंबनेल देखकर मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग मतलब पहले ही मतलब क्या बोले, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। आप लोग इतने कंफ्यूजन में डाल दे रहे हो। देखिए, सच्चाई ये है कि ना इनकी शादी हुई थी, ना मेरी शादी हुई थी, ना इनके बच्चे थे, ना मेरे बच्चे थे। मतलब हमारा एक रिश्ता था जीजा साली का। मतलब अब इतना जो है रिलेशन है तो कहीं ना कहीं कोई रिश्ता बन ही जाता है। तो हमारे जीजा लगते थे, बस इनसे शादी हो गई है। मतलब लव हो गया था मेरे को, और प्यार हुआ, शादी हुआ, बच्चे हुए। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि मतलब पहले इनकी शादी हुई, फिर इनके बच्चे हुए, फिर वो दीदी गायब हुई, फिर मैं आई। ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो स्टोरी कुछ दूसरी है। स्टोरी दूसरी है और लोग थंबनेल लगा के कुछ दूसरा बना दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी, प्यार कैसे हुआ, वही सारी चीजें। मेरी मुलाकात इनसे पहले नहीं हुई थी। जैसे कि मैं बताऊं कि ये मेरे जो दीदी हैं उनके मौसी के लड़के हैं। तो हमारे जीजा जी गए थे, सूरत रहते थे, तो जीजा जी हमारे गए थे तो इनसे एक बार बात कराए थे। मैं वही फर्स्ट बार एक बार बात की थी। और जब हमारी मुलाकात, पहली मुलाकात हुई, तो मैं यहाँ अपने घर पे पहली बार मैं खुद आई थी बिना शादी के। पहले शादी था मौसी के लड़के का, तो मैं शादी में आई थी, तो फिर इनसे मुलाकात हुआ वही पहली बार। हाँ। तो पहली बार मुलाकात हुई तो पहले ही सारा चीज हो गया, पहले आपने बता दिया कि हम आपसे प्यार करते हैं, या इन्होंने बताया आपसे, कैसे क्या नहीं, हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्यार वार ऐसे थोड़ी हो जाता है। मतलब वो था कि हमारे जीजा थे और ये साली समझ के बहुत मतलब हमको खिजाते थे, मजाक करते थे, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। बस ऐसे नोक झोंक लगा रहता था। इसके बाद मैं 4 ही 5 दिन यहाँ पे थी। इसके बाद मैं अपने घर पे चली गई। फिर इन्होंने जो है कि हमारे घर पे मोबाइल भी नहीं था, हमारे पड़ोस में मोबाइल था। फिर वहां से मतलब कहीं से नंबर लेकर फोन करने लगे। तो मैं भी बात करती थी, मेरे सभी घर वाले इनसे बात करते थे। रिश्ता भी था, हाँ रिश्ता भी था, तो इसकी वजह से सब लोग बात करते थे। फिर ऐसे हम लोग बात करते गए, पता नहीं कब प्यार हो गया। मतलब बातों बातों में ही प्यार हो गया और आप दोनों को पता भी नहीं चला है भैया। जब ये आपके यहाँ आई थी तो क्या आपके मन में चल रहा था, कुछ सोचे थे कि नहीं? जब हमारे यहाँ आई थी चाचा के यहाँ, तो शाम को मुझे पता चला, मैं बाहर बाजार में गया था, शाम को पता चला कि वो आई है मेरी साली भैया की। हाँ, तो छोटी वाली मोबाइल चल रही थी उस समय, 2008 की बात है। तो मैं ऐसे टार्च मारा, तीनों ने गुस्सा हो गई। गुस्सा होके चली गई। फिर सुबह बोलने लगा तो कुछ बोली नहीं, बस ऐसे धीरे धीरे बात होने लगी। तो इनके मुंह पे डायरेक्ट टार्च मार दिया अंधेरे में आप? हाँ, अंधेरे में डायरेक्ट टार्च मार दिया। इनके मतलब निशाना कैसे लगा लिया महाराज, एकदम इन्हीं के ऊपर चला गया भाई? ऐसे बगल से जा रही थी, मालूम पड़ गया कि वही जा रही है साली जी। नहीं मतलब ना, मतलब शाम था, हम लोग घूमने जा रहे थे। तो इनकी बहन भी थी, इनकी बुआ की लड़की थी और मैं थी। अच्छा। तो क्या बोल रहे थे कि सुने हैं कि सड़हुआ आइन आई है। अरे हम देखे ना है रच के देख ले, इतने तो हम सुलग गए। हम कहे करे रहा आई है तो भागी ना जैसे सुबेरे देख ली है। कौनो गलत कहे भैया, कौनो गलत कहे, गलत तो नहीं कहे ना। तो बस यही बात था। फिर इसके बाद सुबह हुई, फिर ऐसे पूरा चलता रहा अपना। फिर ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमको इनसे प्यार हो जाएगा, इनसे इन्हीं के साथ हमारी शादी होगी, कुछ भी नहीं था। लेकिन नसीब है कि मतलब हो गया, प्यार भी हो गया, शादी भी हो गई। तो अचानक ऐसे थोड़ी हो जाता है कि आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, तो इसे थोड़ी डायरेक्ट हो जाता है। नहीं, जैसे जब जैसे आप मतलब अगर आप किसी से 2-4 दिन या साल भर बात करेंगे तो आपको उससे लगाव नहीं होगा ना।
जैसे वो आप बताइए ना, सारी चीजें आपके साथ हुई थी, हम जैसे कैसे? मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ से गई, हम्म, तो यहाँ एक मतलब 4 दिन रहने के बाद मतलब हंसी मजाक जो भी हुआ मतलब अच्छा लगा। इसके जिस बाद तरह से जीजा और साली में चलता है खास करके, हाँ हैं? हाँ, वही तो हम आप लोगों को समझा रहे ये हैं। साली में चलता है, हंसी मजाक होता है। हाँ। जैसे कपड़ा प्रेस करने को हुआ, हाँ। इनको बोला कपड़ा प्रेस कर दो, इन्होंने बोला यहाँ लेके आओ कपड़ा हाँ। प्रेस करने के लिए। हमने अच्छा। नहीं लेके गए। मैं सोच रहा था कि यहाँ आए हाँ। हमारे घर कपड़ा प्रेस कर दे, हाँ। मेहंदी लगा दे। हाँ। इनका भी जिद सही बात है, किसी के यहाँ आई है तो हमारे यहाँ थोड़ी आएंगी। हाँ। हाँ। अच्छा, यही एक सब जीजा बात का साली के लिए क्या कुछ फर्ज होता है? फर्ज यही हंसी मजाक होता है, फर्ज होता है, और मेहंदी क्या लगाने होता है? का, और क्या होता है? कपड़ा प्रेस करने का फर्ज होता है। हाँ। लेकिन हाँ। इन्होंने नहीं कर रही थी, गुस्सा हो जा रही थी। देखिए हाँ। हाँ। देखिए टार्च भी मारा जाता है? नहीं, मारा नहीं जाता है, आपने लेकिन लेकिन हमने मारे थे, हैं? मार दिया था। चलिए ठीक है। मैं इनके घर थोड़ी आई थी। हाँ। जैसे इनकी जो चाची हैं हाँ। हाँ। वो रिश्तेदारी में हमारे मतलब दीदी की मौसी हैं, अच्छा। तो मैं उनके यहाँ आई थी। और इनकी जो मम्मी है हमारी मतलब जो अभी सास हैं, तो बड़ी मतलब जिनके यहाँ हम आई थी उनकी जेठानी थी। तो मान लीजिए इनका घर इधर है, जिसके घर हम आई थी वो घर साइड में है। अच्छा। तो भाई मैं उनके घर आई हूँ तो उनके घर काम काज करूंगी, उनका देखूंगी ना, कि बार बार मैं तुम्हारे पास आऊंगी, नहीं ना। तब इन्होंने बोला कि मेरा कपड़ा प्रेस कर दो, तो मैं कर रही थी सबका कपड़ा प्रेस, तो मैं बोली कि लेकर आओ, मैं कर देती हूँ। तो ये नहीं लेकर आए, मतलब लेट कर दिए। अच्छा। फिर मैं रात में सबको मेहंदी लगा रही थी, तो ये अपने बुआ के लड़की को भेजे कि जा सड़ुआइन के बोलाई लावा हमारो को तनी मेहंदी लगा दे। तो हम उनसे कहवाए कि जा उनका कही दे कि जहाँ सबके लगावत थे वहीं उन्हों के लगाऊ, हम उनका लगावे भी दू अलगे से न आउ जवाना है, उनका ही लिया कवा तब लगाऊ। तो ये अपने जिद में रहे, नहीं आए हमरे लगे, तो हमहू नहीं आए इनके लगे लगावे बदे। इनका दिमाग कुछ और चलत रहा। तो कभी अकेले में आप लोग मिले, बात कुछ हुई अकेले में कि नहीं? नहीं, फिर मैं 3-4 दिन थी, शादी बीत गया, मैं जो है जाने लगी, तो ये खाना खा रहे थे अपने यहीं मड़ैया में बैठ के। तो फिर मैं बोली कि जीजा जी जा रही हूँ। अच्छा। मतलब पैर छुई थी मैंने इनका, मैं पैर छू के इसके बाद निकल गई। फिर इनका जो भी होगा ये तो प्यार था तब कि नहीं, कुछ था कि नहीं? तब कुछ नहीं था, कोई तब भी नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा। कुछ नहीं था, तो बस अचानक कैसे ये हुआ कि प्यार करने को जैसे मतलब जब मैं यहाँ से गई तो अच्छा। इन्होंने जो है, हमारे पास तब मोबाइल नहीं था, जो बगल पे मोबाइल था हाँ। वहाँ पे कॉल करते थे, हाल चाल लेते थे। अच्छा। तो फिर मतलब इतना फोन करने लगे कि पूछो मत। एक तो दूसरे का मोबाइल, दूसरे का मतलब अपना तो था नहीं, बगल का मोबाइल था, तो अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मेरे बड़े भैया आए थे, तो मोबाइल छोटी वाली लेकर आए थे। तो मैंने उसमें सिम डलवाया और मतलब जो है कि सब चीज मतलब ओके हुआ। तब ये मतलब उनको जो है कि जब ये बगल वाले फोन किए तो नंबर इनको दे दिया गया कि आप इस पे मत फोन करिए, उनके घर पे मोबाइल आ गया, आप वहाँ पे फोन करके बात कर सकते हैं। अच्छा। तब ये जो है मेरे वाले पे फोन करने लगे। इतना फोन करते थे भैया, हम आपको क्या बताए। अब बताइए कि जब इतना कोई फोन करेगा, मतलब हम सोचती थी कि मैं इनसे क्या बात करूं। हाँ, बस मतलब हाल चाल पूछती थी, मम्मी को दे देती थी, भैया बतियाते थे, सभी लोग घर पे सभी लोग बतियाते थे बहुत अच्छे से। ये भी बात करते थे, घर वाले भी बात करते थे। अच्छा। क्योंकि रिश्ता था। हाँ, तो फिर जो है कि ऐसे ऐसे हम लोग काफी दिन बात किए, मतलब 1-1.5 साल हो गया धीरे धीरे बात करते करते। तब इन्होंने लगभग 2 साल बात की। कितने साल बात किए थे? 2 साल बात किए थे। अच्छा। 2 साल में क्या क्या बात की महाराज? क्या क्या, यही सब जो बात होता है, क्या होता है, हाल थोड़ा चाल बात होता बताइए। था और क्या। मतलब 2 साल तक केवल हारे चल लेते थे आप? अरे वही मजाक करते हंसी थे। मजाक यही हाल चाल होता था, और क्या होगा फोन पे। आपको तो खुद ही पता होगा फोन पे क्या होता है। नहीं भाई, आपने किया था, आप बताइए, आप इस जानने के लिए आए हैं हम। नहीं, कुछ ऐसा गलत काम नहीं होता था, फोन पे बातचीत नहीं होता था, हाल चाल होता था। बस। तो शादी कैसे हुई आप लोगों की? शादी मतलब इन्होंने मतलब जब बात करने लगे तो मतलब मैं बोली कि मैं इतना बात मतलब आप मेरे से करते हो, क्यों करते हो, क्या समझते हो। बोले कि मैं अपना समझ के तुमसे बात करता हूँ। तब मुझे भी लगा कि जैसे कि हाँ, काफी दिन से मैं बात कर रही हूँ। मुझे भी एहसास होने लगा कि कुछ है हम दोनों के बीच में। तब ये अपने घर पे भी बोल दिए कि मैं वहीं पे शादी करूंगा। और मतलब मेरे घर वाले को भी पता ही था कि मैं बात कर रही हूँ, और इन्होंने बताया कि मैं करूंगा इनसे शादी। तो मैं भी अपने घर वालों पे मतलब बता दी सबको कि बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए। तो घर वाले तो मान गए, चलिए ठीक है। इनके घर वाले थोड़े नाटक दिखा रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर हुआ शादी, मतलब अच्छे से हुआ जैसे होता है। पापा जी हमारे यहाँ पे रिश्ता लेकर आए, देखने के लिए आए। फिर बड़ी अच्छा हुआ, फिर शादी हुआ अच्छे धूमधाम तमाम सारी से। चीजें हुई। हाँ। ये नहीं हुआ कि बगल बगल में ही मतलब रिलेशन है, ऐसे कैसे हो ऐसा जाएगा? कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं जैसे लोगों को लगता होगा कि हम इनसे बात करते थे और हमारा कुछ गलत संबंध था, हम इनको लेकर कहीं भाग जाते, ये कर लेते, ऐसा हम लोग कुछ तो नहीं। भागी थी आप भी फिर? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं मतलब इस तरह का कोई भी प्रकरण नहीं था? कोई भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा दूसरा जगह पे शादी पड़ा भी था।
था, 1 हफ्ता बाकी था। हाँ, खाली 1 हफ्ता बाकी था, कार्ड वर्ड सब जगह मतलब बढ़ गए थे। जबकि मैं इनसे बात करती थी, ये मेरे से बोल रहे थे कि मैं तुझसे शादी करूंगा, लेकिन मैं बोली कि पता नहीं, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे माँ बाप जहाँ देखे हैं अच्छे से करेंगे, मैं वहीं पे शादी करूंगी। तो मेरा शादी भी पड़ा था, 1 हफ्ता बाकी था, लेकिन किसी कारणवश मतलब वो शादी कैंसिल हो गई, क्योंकि वो लड़का दुआ था, उसकी एक बच्ची थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था। जब पता चला तो शादी तुरंत कैंसिल हो गई। तब उसके बाद मतलब इनके साथ मेरी शादी जो है सेट हुई। तो कहते हैं नसीब जहाँ रहता है वहाँ खींच के ला ही देता है। तो प्यार था और इनको पाना था तो मिल गए। चाचा के यहाँ आई नहीं होती तो प्यार होता नहीं है। चाचा के यहाँ आई नहीं होती तो प्यार होता नहीं। अच्छा, हाँ, धीरे धीरे तो मतलब आपका जो प्रपोजल है फोन में किए थे आप लोग, फोन में ही एक दूसरे को बोले थे? हाँ, फोन में ही बोले थे। तो मिले कब फिर? मिले नहीं, मिलने की इच्छा फिर हुई होगी कि मिलने भाई की इच्छा हुई थी। मतलब यहाँ ढकुआ में हमारी दीदी की है और इनका भी ननिहाल है, इनके पिताजी का ननिहाल है। अच्छा, तो जब मैं वहाँ पे आई थी तो मतलब बातचीत हो ही रहा था, तो ये अपने मम्मी को लेकर गए थे। अच्छा, हाँ, ये बोली कि मतलब मैं बात करती थी, मतलब ये मेरे सब परिवार वालों से बात करते थे, मैं इनके परिवार वालों से बात करती थी, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से था। बिल्कुल। हाँ, तब ये अपनी मम्मी को लेकर गए थे, तब वही मुलाकात हुई थी और बाकी नहीं मुलाकात हुई थी। फिर वही शादी के बाद ही मुलाकात हुई। इनके घर वाले बुला रहे थे पर हम गए नहीं थे। हम बात करने के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, शौकीन थे। इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था इनसे बात करने के लिए। बहुत सिम पहले ही टार्च वार्च महाराज मारते थे तो इंटरेस्ट बहुत सिम इस्तेमाल किया था बात करने कैसे? अच्छा, कितने सिम यूज किए थे? अरे कम से कम 1 हजूरी रहा। हमारा सेट खुद पागल हो जाता था, रोज फोन करता था, फोन नहीं लगता, स्विच ऑफ बताता। तो इन्हीं के चक्कर में इतना सिम मतलब है। हाँ, बात किया, सिम निकाल दिया, दूसरा सिम डाल दिया। अच्छा, पहले ऐसा होता भी था कि सिम थोड़े जो है कम रेट में आते थे। लोग बात करते थे, रिचार्ज यूज हो जाता था, दूसरा सिम जो है वो यूज करते थे। दुकान पे लेता था, खड़ा हो जाता था, वो 10-20 सिम दे देता था। तो बताए थे कि प्रेम कहानी अपनी किस तरह से है? बहुत प्रेम कहानी पूरा ही था, इनको बताया ही था ना। नहीं, दुकान वाले को बताए होंगे भाई। दुकान वाले को पता था। दुकान वाला इतना जानता था, मतलब उसको इतना पता था। जब मैं पहली बार सूरत गई थी, अच्छा, मतलब भैया एक बार मेरा मोबाइल खो गया था, चोरी हो गया था। तो मैं पीसीओ से बात करता था, 3.5 रुपए मिनट गिरता था। ये मान के चलो 2 साल में हम 40-50 हजार का बात कर दिया। अरे यार, 50,000 लगा दी केवल बात करने में? अरे जमाने में, हाँ, उस जमाने में महाराज मतलब उस समय में पैसा कमाना बड़ी ही कठिनाई है ना माने, लेकिन हम 40-50 हजार रुपए का नहीं बिल्कुल लगा। पीसीओ मैं मान सकता हूँ, मैं बिल्कुल लगा होगा उसमें बहुत है। मैं तो मानती हूँ ना, कोई माने या ना माने, मैं तो मानती हूँ। यहाँ बारिश होता है, मैं मेड़ पे बैठ के छाता लेके बात करता था। अच्छा, रात में। तो कहीं दूसरे का खेत बाड़ी तो नहीं भैया खरीद देते थे? ऐसे मेरी मम्मी उठी, भाई का लड़का था, बोली तुम्हारा चाचा नहीं दिख रहा है, तो टॉर्च मार के देखा, मैं उतनी दूर जाके बैठा था, बोला वहाँ पे बैठे। कई लोग रहते हैं जो मेड़ और सब खरीद देते हैं, सब काट देते हैं भैया प्रेम चक्कर में। नहीं, ऐसा तो नहीं किया था ना, दूसरे खेत में चले गए हो? नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था, अपने खेत में ही जाते थे, दूसरे खेत में नहीं। तो जो है अभी आप लोग कैसे हैं? एक बात करी जाती है कि जो है लव मैरिज जो करते हैं वो परेशान रहते हैं, तो आप लोग तो भाई किए हैं, तो आप लोग बताइए। हम बताएं कि हम ना बिल्कुल परेशान हैं, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, सस्तु हूँ, मस्त हूँ। और जिस तरीके से मुझे तब प्यार करते थे उस तरीके से अब भी रखे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं। हाँ। तो प्यार अभी भी बरकरार है? उतना ही है भाई, काहे कम होगा? और क्या, अगर कम हो जाता तो बताइए कैसे कम होगा? अच्छे से हम लोग रहते हैं। जैसे पहले प्यार था वैसे अभी भी प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। भले लव मैरिज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबके राजी मर्जी से शादी हुआ था, हमारे यहाँ से, इनके यहाँ से, सबके। चलिए, अभी जो प्रकरण सुनाई दे रहा अलीगढ़, मेरठ, तमाम सारी जगहों वो तो देखे साथ दमादे भाग गई, तो ये सब फिर कहाँ तक सही है? क्योंकि गलत है ना, ये सब भागे नहीं चाहिए ना। बेटी एक शादी कह रहे हैं तो नहीं भागे चाहिए ना, दामाद के साथ करे वाली रही है। अरे 10 दिन बाकी रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरह से प्रेम विवाह जो है वो बदनाम भी हो रहा है। पहले तो मान लीजिए थोड़ा बहुत गुपचुप रहता था, अब तो समझ लीजिए कि पूरी तरह से खिलवाड़ हो गया है। तो इसे एकदम जान लो भैया, खिलवाड़ ही बाटे, मतलब प्यार के नाम पे कुछ है ही नहीं। पता ना का लड़कियों के होई के महतारी 3-3 लड़की महतारी ले कुल भाग जाता। हाँ, उनका लड़की मिलता ही नहीं है, का करबा। यही भी तो कहा जो जमाना मतलब खराब चलता, कलयुग लाग बाटे। हाँ, एक दूसरे से प्यार, केहू ट्रेन में प्यार हो जात बा, केहू दमादे से प्यार हो जात बाटे। लेकिन ये सब अच्छी बात थोड़ी ना है। लेकिन एक बात और भी करी जाती है कि इसमें जो ठीक ठाक है, अच्छे खासे से हैं,
रिलेशन बचा के रखे हैं प्रेम वाले, वो भी फंस जा रहे हैं कि भाई वो भी बदनामी तो भाई। अब देखिए इतना सिस्टम चल गया है, मतलब लोग जितना ही मतलब आगे बढ़ रहे हैं उतना सिस्टम चल रहा है। लोग अगर सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा मतलब पकड़ नहीं, कोई मुझको जान नहीं पाएगा, लेकिन इतना सिस्टम है अगर लोग मतलब जानना चाहें तो एक एक नस मतलब जान सकते हैं, चाहे बिल्कुल, लड़का का बिल्कुल। चाहे लड़की का। मतलब मोबाइल में गूगल से इतना सब सिस्टम दिया गया है कि सभी लोग मतलब पकड़ा सकते हैं। तो अभी आपके बच्चे कैसे हैं, कितने बच्चे हैं, फैमिली में सब ठीक ठाक हैं अब? मेरे बच्चे ठीक हैं, मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और मेरी पूरी फैमिली है, यानी मेरे सास ससुर है, मेरे जेठ जेठान, देवर देवरान, मेरी 3 ननद हैं। सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, सब अपने अपने घर पे हैं, सब अच्छे हैं। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं पहले है। कह रहे उनके पापा थोड़ा सा नकचिड़े से थे, वो थोड़ा नहीं कम मतलब पसंद करते थे क्या आपको? कम नहीं, मतलब वो थोड़ा सा मतलब था कि लेन देन मतलब होता नहीं है शादी विवाह में, तो वही थोड़ा बात था और ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल अभी सब अभी ठीक सब सही है? अभी सब सही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि भैया बहुत दूर से आए हैं, बड़ा मेहनत करके आए हैं दोपहरिया में। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। भैया जी प्यार करत हुए खूब निभावे खो क्षमता तो वही प्यार अरे किया ना, वाह, जिन प्यार की गजब, जिला जीत ली है यार एकदम। तो मैं आपको बता दूं साथियों, मैं सुल्तानपुर में था और यहाँ पे ये जो है ये साली है और इनके जीजा है, दोनों का प्यार जो है बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल है। इनकी स्टोरी आप जो देखे हैं, स्टोरी देखने के बाद आपको कैसा लगा हमको कमेंट में जिस तरह से आप लोग बताते हैं वैसे ही बताइएगा। फिलहाल ऐसे आप लोग देखते रहिए अपना यूपी न्यूज, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।